राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं क्योंकि उनका अपना भाव है एक, क्योंकि भाव की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। भाव को सबसे उच्चतम माना जाता है। भाव के बिना आप लड्डू गोपाल को कोई भी सेवा नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं हमारे पास आते रहते हैं, उनको भी कवर करेंगे आज की वीडियो में। वो अंत में करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए। जिस भाव से आप लड्डू गोपाल लेकर आए हैं अपने घर में, आप उसी भाव से पूजा अर्चना करिए। जब भी आपके पीरियड्स आएँ, अपने मंदिर से लड्डू गोपाल को अलग कर लीजिएगा। पीरियड्स टाइम पर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, उनको भोग लगाएं। आपको लड्डू गोपाल की जो पूजा अर्चना है, धूप दीप जैसे आरती करते हैं, वो सब हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं करनी होती है। बाकी सेवा, जैसे आपने लड्डू गोपाल से कोई अगर रिश्ता बनाया हुआ है, बेटे का, पुत्र का, भाई का, सखा का, तो आप उनसे लड्डू गोपाल की यानी सेवा कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं। और अगर आप भगवान रूप में ही उनको पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जैसे भाव की बहुत प्रधानता है, ये आपका भाव है। अपने भाव अनुसार आपने उनको अपना दोस्त माना है, सखा माना है, पुत्र माना है, भाई माना है। तो जो भी आप जिस रूप में आप उनको देखकर सेवा कर रहे हैं, तो आप इस रूप में तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप प्रभु मानकर, भगवान मानकर अगर उनकी सेवा कर रहे हैं पीरियड्स में, तो ये सही नहीं है। आपके भाव में वो आपके पुत्र हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, जो भी हैं, आप पीरियड्स में भी उनकी यानी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा इन दिनों में करना चाहते हैं, तो मैं जिस प्रकार मैंने बताया है, लड्डू गोपाल को आप जैसे पीरियड्स आने वाले हैं उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले लड्डू गोपाल को अलग स्थापित कीजिएगा, अलग विराजमान कीजिएगा। और एक टिफ़िन में आप उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं और थोड़ा सा जल रख सकते हैं, और उसमें तुलसी दल डाल करके लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा, प्रभु इतने दिनों तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, आप ये मेरी सेवा जो है स्वीकार कीजिएगा। और इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को सुला दीजिएगा उतने दिनों तक। 3 दिनों के बाद में आप 72 घंटे की ये जो पूजा है वो हमें नहीं करनी होती है, यानी चौथे दिन आप सिर धोकर लड्डू गोपाल की फिर से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दूसरा, आप चाहें तो लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर सकते हैं उन दिनों में। ये विधि मैंने उन महिलाओं के लिए बताई है जो महिलाएं पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं। वो ये उनके मन में भाव आता है कि इतने वर्षों से हमारे पुराणों में, शास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि उन अशुद्धियों के दिनों में हमें भगवान को नहीं छूना चाहिए, उन दिनों में हम अपवित्र होते हैं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को आप सेवा दे सकते हैं। और जो महिलाओं के मन में ये भाव है कि हम लड्डू गोपाल से रिश्ता बनाए हुए हैं, हम सेवा करेंगे, तो वो महिलाएं इस प्रकार से भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। बस उनको पूजा अर्चना लड्डू गोपाल की नहीं करनी है। को विराजमान करें, यानी मंदिर से बाकी देवी देवताओं से आपको अलग स्थान उनको देना है, अलग उनको विराजमान करना है। और मेरे हिसाब से मंदिर से लड्डू गोपाल को, अगर आपके घर में या जहाँ पर लड्डू गोपाल का आपने विराजमान किया हुआ है मंदिर है जहाँ, उसी के पास थोड़ा सा एक स्थान बना लीजिएगा लड्डू गोपाल का अलग से, क्योंकि लड्डू गोपाल की हमें बहुत बार सेवा देनी होती है, जिससे हमारे बाकी देवी देवताओं को डिस्टर्ब ना हो, वो परेशान ना हो। क्योंकि हम लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराना, दोपहर में उनको विश्राम कराना, भोग लगाना, फिर 4 बजे उनको भोग लगाना। तो जब हम लड्डू गोपाल को जैसे भोग लगाते हैं और बाकी देवी देवता भी हमारे मंदिर में विराजमान होते हैं, साथ में ही लड्डू गोपाल हैं, तो सिर्फ लड्डू गोपाल को जब आप ये सारी सेवाएं देते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि हम लड्डू गोपाल की किसी भी भाव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाकी भगवान जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्या उनको भूख प्यास नहीं लगती होगी? उनको भी लगती होगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से लड्डू गोपाल को अलग स्थान दीजिएगा, एक चौकी लगा लीजिएगा, कहीं भी छोटा सा स्थान बना लीजिएगा, उनको सेवा जो मर्जी आए फिर अलग से देते रहिएगा। क्योंकि
हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ ही जाता है। बाकी भी जो भी देवी देवता हैं, भगवान हमारे लिए सारे ही समान हैं। बेशक हमने इनसे कोई भी रिश्ता बनाया हुआ है, किसी भी रिश्ते से इनकी हम पूजा सेवा करते हैं, तो बाकी भगवान को भी हमारा उतना ही दायित्व है, सभी को समान रूप से सेवा देना, भोग लगाना। तो देखिए, या तो आप भाव से उनको भी आमंत्रित कर दीजिएगा कि आओ प्रभु, सभी लोग इसमें भोग लगाओ। लेकिन लड्डू गोपाल की जब हम सेवा देते हैं, भोग प्रसाद उनको लगाते हैं, तो उसमें तुलसी दल डाला जाता है। लेकिन बाकी के भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, तो फिर ये भी ख्याल आता है। और मेरे पास एक प्रश्न और भी आता है, क्या सूतक में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? तो देखिए, सूतक पातक में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, तो आप उनसे सेवा करा सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा नहीं है तो आप आसपास के किसी मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, या आपके आसपास के पड़ोस में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो आप उनको दे सकते हैं। या फिर आपके जैसे कोई फ्रेंड है जो थोड़ा दूरी पर रहते हैं, तो आप चाहें उनको भी लड्डू गोपाल सेवा के लिए दे सकते हैं। और आप जिस भी व्यक्ति को दे रहे हो, जिनके भी घर में आप अपने लड्डू गोपाल को दे रहे हो, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि उनके यहाँ मांस मदिरा का प्रयोग ना होता हो, यानी नॉनवेज ना बनता हो। क्योंकि काफ़ी सारे रिलेशन हमारे आसपास के लोगों से अच्छे होते हैं, तो जिससे भी आपके यहाँ लड्डू गोपाल यानी उनके यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता है, आप उनके यहाँ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ासकर लड्डू गोपाल के जब भी आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं, तो उनसे जुड़ी जैसे बिस्तर है, क्योंकि हर किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं, लड्डू गोपाल को सुलाने का बिस्तर है, ये सारी चीज़ें आपको उनको देनी है सेवा के लिए। और एक सवाल मुझसे काफ़ी बार ये पूछा जाता है, क्या दीदी लड्डू गोपाल की सेवा आप पीरियड्स में करते हो? तो देखिए, मैं अपनी अगर पर्सनल राय आप लोगों को बताऊं तो मेरे हिसाब से पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। और मैं किसी को सेवा अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको मना नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारे दोष मैं अपने ऊपर नहीं लूँगी। जो सेवा कर रहे हैं और मैं उनको मना करूँ, ये उनका भाव है इस पीरियड्स में भी कि लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन वरना लोग क्या सोचते हैं कि इन दिनों में हमें रेस्ट मिलेगा, इन दिनों में हमारा टाइम बचत होगा, तो बहुत सारे लोगों को इस वजह से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं या करते नहीं हैं। तो देखिए, मेरा जो इतने सालों से, इतने वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि पीरियड्स में महिला लड्डू गोपाल को या फिर किसी भी भगवान को नहीं छुएगी, तो मैं वही फॉलो करती आ रही हूँ। ये आपका अपना भाव है जो लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो किस प्रकार उनकी सेवा करनी है। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।